भाई यहाँ पे मेरा भाई खड़ा होना है। बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास आज शाम एक बड़ा धमाका हो गया। ये धमाका मेट्रो स्टेशन के पास एक खड़ी हुई कार में हुआ। ये धमाका इतना जोरदार था कि आसपास खड़े वाहनों तक के भी पर खच्चे उड़ गए। साथ ही 8 लोगों की मौत की खबर भी आ रही है, कई लोग घायल हो चुके हैं। धमाके की सूचना पर दमकल की कुल 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं और आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम भी मौके पर है। विस्फोट के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं चश्मदीदों ने किस तरह से आंखों देखी बयान की, क्या कुछ बताया, आप खुद ही सुनिए। बुलाना देखिए घटना है यहाँ पे कैसे भाई गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? जिंदगी में कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था कार के। तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? 4-5 कई जने वैसे जल गए आसपास में जो थे वो फटे। कितनी गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? तो गंभीर 8-10 तो गंभीर है। 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके कीचड़ों से और कुछ हाथों हाथ खत्म। कितने बजे घटना घटी? 7 बजे। 7 फुट के 7 में बम फट गया। 7 बजे फुट के 7 में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियाँ चपेट में आई यहाँ इसके बम के? 2 बस जल गया है। 2 बस भी? हाँ। वहाँ पर इतना जोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पे इतनी जोरदार तेज आवाज आई, एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फोन्स भी आए काफी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। गाड़ी इको बताई जा रही है सर, वहाँ पे होंडाई का वो पड़ा हुआ है पूरा, उसके साथ में फेफड़ा आगे जी। अच्छा, बहुत सारी काफी सारी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे। तो उसके एक गाड़ी के साथ साथ और भी गाड़ी लगा? जी जी जी। तो एक गाड़ी के साथ यही सुनने में आया। आपके कितने लोग? सर हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा वहाँ पड़ा। हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे SHO को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि ऐसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज को। बहुत तगड़ा हुआ, बहुत दूर दूर तक धमाका गया। जो आग लगी इसके बाद कितनी गाड़ियों में आग लगी है? ये सर गाड़ी है लगभग 3-4 गाड़ियां हैं और घायल भी 4-5 बंदे हो चुके हैं। कौन सी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था उसका पता चला? ये नहीं पता है सर कौन सी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल मैं भी सर गाड़ी मेरी पास में थी, जब मैं भी हादसे में बहुत। ये किस वक्त की घटना? ये सर 7 बजे के आसपास की बात। कहाँ पे रहते हो? मैं सर रहता हूँ चंदू नगर में, 2 नंबर के लिए। आपकी रिक्शा में सवारी भी थी? हाँ जी सर, 3 सवारी। किसी को चोट लगा था ड्राइवर में। अब सवारी सर मैं उठ के मैंने देखा तो सर सवारी तो मुझे मिली नहीं है सर मेरी गाड़ी में। अब ये नहीं पता सवारी कहाँ गई। तो कुछ लोग यहाँ पे मौत भी हुई है? हाँ जी सर, 3-4 लोग हो चुके हैं जो घायल हो चुके हैं। अचानक से क्या हुआ? अचानक से हुआ है सर, एक्शन ब्लास्ट हुआ। इसमें कितनी कैजुअल्टी होंगी? सर समथिंग 6:55 के आसपास की बात है सर। गाड़ी जाम में धीरे धीरे चल रही थी, एकदम ही इतना ब्लास्ट हुआ कि मेरा आगे फ्रंट शीशा निकल के सामने की गाड़ियों में गया और मैं उड़ गया एकदम। मेरा सीट बेल्ट भी हो गया एकदम और मेरे यहाँ पे अभी कमर में दर्द है। मुझे और ये नहीं पता कैसे हुआ ब्लास्ट, ऐसा लगा जैसे गाड़ी फट गई। तो ब्लास्ट कौन सी गाड़ी थी? ये नहीं पता हमें, आगे नहीं दिखी, गाड़ियाँ जलती हुई दिखी, आदमी मरे हुए पड़े। कितने लोग सवार थे? ये नहीं देखा सर, उसमें स्वाद नहीं देख पाया सर, मैं बस में था। मौके पे किसी की मौत वगैरह हुई थी? आप सामने मौत पड़ी थी सर, एक मेरी गाड़ी के बगल में एक डेड बॉडी पड़ी थी, उसमें शायद हाथ पैर भी नहीं थे उसके। कितनी भीड़ रही थी उस टाइम पे? उस टाइम बहुत भीड़ थी सर, सब लोग आगे भागे फिर रहे हैं। आगे गाड़ियों में आग लगी थी, लोग गाड़ी में लगभग आग लगी होगी। मुझे तो नहीं लगा, मुझे लग रहा सर 5-6 गाड़ियों में आग एकदम।
कितनी देर बाद उसके यहाँ पर पुलिस आई और बाहर लग रही यहाँ पे पहुंची? जी कितनी देर बाद यहाँ पर पुलिस पहुंची और रात? पुलिस तो तुरंत आ गई है। पुलिस ने तुरंत यहाँ से हम लोगों को यहाँ से हटाया, गाड़ियों की वहाँ आग जल रही थी गाड़ियों में, उन्होंने सुरक्षित करवाया, यहाँ से सबको हटा दिया, लोगों को सब दूर करा पुलिस ने। फिर उसके बाद अब आए हम लोग यहाँ पे, यहाँ आने नहीं दिया, डीटीसी वालों ने आए जब आते यहाँ पे परमिशन दी। कितना नंबर की रूट? मेरे 348 की बस नंबर है, रूट नंबर। कितने लोग सवार थे बस में आप? बस में हमारे 2-3 लेडीज थी। सभी सुरक्षित है? सभी सुरक्षित है, उनका कुछ नहीं हुआ। बस मेरी गाड़ी का सिस्टम डैमेज हुआ, शीशा डैमेज हुआ, मेरे यहाँ कमर में चोट, बहुत दर्द हो रहा। सवारी को तो कोई चोट नहीं है? नहीं, सवारी को कोई, कंडक्टर है मेरा। रेडी लगाते हैं हम। अरे क्या कर रहे थे आप सिस्टम में? हम वहाँ खाना खा रहे थे जामा मस्जिद पे बैठ के थोड़ा मीना बहर में, तो वहाँ पर देखा बहुत तेज ब्लास्ट हुआ, यहाँ आग भी चला और पता नहीं किस में ब्लास्ट हुआ। यहाँ लोग बता रहे हैं गाड़ी में हुआ कुछ ब्लास्ट, उसके आगे ऑटो था। कितने बजे की घटना है? ये 7:20 की। कई लोग, क्या देखा था आपने कि क्या पड़ा तपनी मच रही थी? लोग ज्यादा घायल हुए, क्या हुआ? लोग ज़्यादा ही घायल होंगे, जब बड़ा ब्लास्ट है तो ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लग गया, उसके बाद एम्बुलेंस आया, कई लोग तो घायल हो चुके होंगे यहाँ पर। भाई बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, वहाँ तक सीने पे धड़कन की आवाज़ गई। मैंने सोचा क्या हुआ, हमें छोटा मोटा होगा, यहाँ आके देखा तो बहुत बड़ा है भाई। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह, मैं नोएडा रहता हूँ, सेक्टर 81 में। शिव शक्ति इनके लिए मेरा लोडिंग का काम था। गाड़ी मैंने अभी नई ली है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, लोडिंग वाली 4 पहियों की गाड़ी है, अभी भी आगे खड़ी हुई है। मेरी गाड़ी के भी बम्पर वगैरह सब टूट गए हैं। हम तो गेट खोल के, हम 2 जने थे, अमित था एक मैं था, हम एकदम भाग गए वहाँ से। हमारे पीछे गाड़ी में आग लगी है, बम फटा है, क्या जो भी कुछ हुआ हमारी समझ में नहीं आया, हम तो एकदम भाग गए जी वहाँ से। कितने बजे की घटना है? ये इस टाइम 1.5 घंटा हो गया होगा कम से कम, मुश्किल से मुश्किल 10 मीटर बस जी। अच्छा, क्या पड़ा तपनी मची थी? भाई ऐसा लगा जैसे आग लग गई हो, बम फटा हो, पर फिर कोई नहीं सोच रहा था, किसी ने इतना भाग रहे थे, जान बचा के भाग रहे थे। मैं जामा मस्जिद के पीछे था मैं, तो क्या कुछ आवाज़ आई किस तरीके से? ब्लास्ट होने की आवाज़ आई थी। और इसके अलावा क्या कैजुअलिटी या कुछ आपको आपने देखा एम्बुलेंस को, दमकल गाड़ी को, यहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई थी? यहाँ पे मैम चले पड़े थे और एम्बुलेंस आधे 1 घंटे बाद आई थी। ठीक है। हमारी गाड़ी पार हो रही थी जैसे रोड से, पहले तो यहाँ रेड लाइट थी, गाड़ी रुकी हुई थी सबकी, गिरी हुई, तो धीरे धीरे हम गाड़ी लेके जा रहे थे। उसके बाद में एकदम ब्लास्ट सा हुआ हमारी गाड़ी के बिल्कुल पिछली वाली गाड़ी में, बराबर वाली गाड़ी पे। फिर बहुत तगड़ा धमाका था, हम तो गाड़ी छोड़ के भाग गए पैलेस में, हम तो भाग गए। हम तो अब आए जब से 1 घंटा हो गया, इस बात को 1.5 घंटा करीब पर बच गए ऊपर वाली कृपा से जो भी है। बाकी कितने लोग मरे हैं ये नहीं पक्का, नहीं पता चला अभी। बहुत बड़ा, बहुत तगड़ा बम बताया, तो सिलेंडर जितनी तक आवाज़ नहीं आ रही, बम ही फटा आई। ऐसा बताया? हाँ जी हाँ, पक्का। कितनी गाड़ियों में लगभग यहाँ पे? यहाँ 8-10 गाड़ी में नुकसान हुआ है, जल ही गई पूरी, वो तो चोट भी लगी है, मरे भी हैं। देखो क्या है, अब पुलिस की रिपोर्ट क्या आती है सुबह तक। आपने कितनी एम्बुलेंस को लगा के जाकर देखा? दमकल की कितनी गाड़ी आई? दमकल की गाड़ी तो 4-5 आ गई, पुलिस वाले एम्बुलेंस तो कम से कम 25-30 आ गई। और कितने समय में यहाँ पर सब? 1.5 घंटा हो गया हमें, मेरी गाड़ी अभी वहीं खड़ी हुई है, पहले नंबर पे खड़ी हुई है। क्या आपको कोई अपना जानने वाला थे मौजूद था आपके साथ? आप अकेले थे यहाँ पर? 2 जने थे हम। टाइम तो 6:30-7 का टाइम था, इतना हो गया तो जान के देखा तो स्थिति ऐसी थी कि कहीं किसकी बॉडी के पार्ट्स इधर उधर पड़े में, बहुत दिमाग ऐसा हो रहा है। तो क्या गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ? ये तो क्लियर नहीं है किस चीज़ का है, लेकिन ये सारी चीज़ें तो हमने जो देखी हैं वही बता रहे हैं आपको, वो उस ऑन टाइम थे नहीं हम। मेरा नाम राजधर पांडे। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे? कुछ नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे लपट देखा, हाँ, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या, और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज़ आपने सुनी? बहुत जोर आवाज़ आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। आपका? मेरा नाम है वली रहमान। जिस वक्त ये आवाज़ आई क्या हुआ? जिस टाइम आवाज़ आई, धमाका हुआ, तो मैं दुकान पे बैठा था, पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे, तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठा के धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा, मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं, ऐसा लगा कि हम बचने का चांस, ऐसा लगा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था।
तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता तो फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा यहाँ दुकान से चाबी लेकर के, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर आप घर जा रहा हूँ मैं। गाड़ी धीरे धीरे चली, ट्रैफिक तो रहता ही है जी यहाँ, ट्रैफिक तो 24 घंटे मिलेगा। 2 पुलिस वाले थे मौके पे, गजेनामा है और एक थान से गए। मैं रोड अपोजिट साइड था। नहीं, पुलिस वाला कोई घायल नहीं, पुलिस वाला था ही नहीं ना मौके पे। 2 पुलिस वाले चौकी में शायद है, सामने से। धमाका हुआ है, मूव थी सारी गाड़ी, मूव थी, जो ब्लास्ट हुई है मूव में ही हुई है, रुकी हुई नहीं। मैं रोड के उस पार था, दूसरी तरफ था, अपोजिट साइड, मेट्रो गेट नंबर 1 पे था। गाड़ी ब्लास्ट होती थी ना, मैं तो जा रहा था घर मेट्रो से, जब देखा गाड़ी ब्लास्ट हुई है तो मैं कार क्यों गया, रोड पार कर। आपकी गाड़ी से या पैदल थे? नहीं पैदल, मैं तो मेट्रो से जा रहा था, पैदल था। ये मारुति की गाड़ी है, सुजुकी। हाँ, कितनी दूरी पे शिफ्ट तो बाकी गेट नंबर 1 धर्मेंद्र जी, गेट नंबर 1 से कितनी दूरी पड़ती है? अपोजिट साइड है गेट नंबर, उधर है दूसरी रोड पे। हाँ, सबसे बड़ी पुलिस प्रशासन की कमी है, जो इतनी भीड़ इलाके में जाम लगा हुआ। अगर ये जाम नहीं होता, ये खाली जगह में फटती है, कैसे ही होता, दुर्घटना हुई है जो इमरजेंसी, ये पुलिस वाला कोई नहीं था यहाँ मौके पर। 2 पुलिस वाले ब्लास्ट के बाद चौकी में से आए अंदर से, जो मौके पर आए। मेरे साथ जो बॉडी निकलवा रहे थे गाड़ी में से, गाड़ी में ऐसे डैमेज हो गई थी बॉडी, जो हमें चीर के मतलब पब्लिक की मदद से निकालनी पड़ रही थी। और फिर 10 मिनट बाद पुलिस प्रशासन आया यहाँ पे, जो बॉडी निकलवाया। 4 बॉडी मैंने टैक्सी ड्राइवर की ड्रेस में वो निकलवाई है, एक जिंदी, बाकी 3 बॉडी। गाड़ी जो आपने आइडेंटिफाई की है वो कहाँ का नंबर था, कैसी गाड़ी थी? मैं नंबर पूरा याद नहीं है, मैं नंबर प्लेट मैंने दीवान से उठा के उस गाड़ी की आधी थी। HR नंबर HR 26 करके लास्ट में 7674 है। अच्छा, हाँ, हरियाणा की नदीम ना, उस मोमडन का ही नाम है, नदीम करके कुछ नाम था उसमें। मैं इतने उसके नंबर के फोटो लेने वाला था, इतने एक पुलिस वाला उसे बंद करके गाड़ी चल रही गाड़ी जो फर्स्ट में जिसमें ब्लास्ट हुआ। भाई क्या नंबर है, कौन सी गाड़ी? 7674 है। गाड़ी में नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाऊंगा, आधी गाड़ी मेरे आगे तो इंजन सब फूका पड़ा है, गाड़ी आधी कैसे बताऊंगा? उसमें जो बैठे वो नहीं बता पाऊंगा कितने हैं। घायल देखा या कैजुअलिटीज आपने कुछ देखा? कैजुअलिटी नीचे रोड पे से 2 लोग उठाए, जो आधे हैं, शरीर में आधे, शरीर में आधे पूरे भी नहीं, आधे जो उठा के गाड़ी एम्बुलेंस में रखे। बाकी 4 गाड़ियों में से निकाले जबरदस्ती, जो लोहे में उसमें दब गए हैं, गाड़ी डैमेज हो गए हैं। एक गाड़ी ब्लास्ट होने के बाद कुछ देर के बाद फिर दूसरी CNG गाड़ी थी, सारी CNG ब्लास्ट होने लगी, पब्लिक हटाई, जब भी उसमें से बॉडी निकाल रहे हैं। पहली जो गाड़ी में धमाका वो कितनी तेज था धमाका, जो पहली गाड़ी में इतना तेज धमाका था, यहाँ से मैं कह रहा हूँ 1 किलोमीटर तक धमाका गया है, इतना तेज धमाका था। कितनी देर बाद यहाँ पर जो है दमकली गाड़ी और प्रशासन? 10 मिनट बाद सब आए। 6:50 में मैंने फोन, जब मैं मेट्रो में जाने लगा 6:50 में धमाका हुआ है। उसके 10 मिनट बाद, 10 मिनट में तो हमने बॉडी सब निकाल दी थी। आपने कुल कितनी बॉडीज निकाली? मैंने 4 बॉडी गाड़ी में से निकाली, 2 बॉडी रोड से उठाई है। 6 बॉडी निकाली। 10-12 गाड़ी खत्म है मौके पे जो थी, जिनका कोई वो नहीं है चलने वाला, और पब्लिक की कुछ नहीं कह सकती। रोड पार हो रहा था, मौके पर पुलिस प्रशासन हो, ये रोड पे जो ठेलियां लगती है, भीड़ भड़ाक होता है, ये जाम होता है, इसकी वजह से हो सब। जाम नहीं रहेगा, लाइट खुली रहेगी तो यहाँ क्यों होगा भीड़ भाड़? खाली एरिया में हो सके जो दुर्घटना, ऐसा तो हो नहीं कहीं, एक बात कह रहा हूँ होना, पर यहाँ तो थोड़ा सख्ती होना चाहिए। कोई पुलिस वाला नहीं, कुछ नहीं, बस खाली एरिया चल रहा, जाम लग रहा, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं, कुछ नहीं। मेरे सामने जो हो रहा है। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आपका नाम धर्मेंद्र जी? कितनी उम्र है धर्मेंद्र आपकी, और कहाँ के रहने वाले आप? किया जाता है वो जब किया गया है स्थिति में दुर्भय बंद बहुत बड़ा एंगल हो चुका है कि आखिर किन वजहों से जो है फिलहाल ये ब्लास्ट हुआ है, इसके कारण क्या है, क्या लेके जाते हैं। बड़ी घटना को अंजाम देने का यहाँ पे
सोचा गया था वो हुआ है। ऐसे अभी सारे एंगल इस पे जांच के विषय है, मगर यहाँ पे अभी जल्दबाजी होगा कहना मगर लाल किला दोनों तरफ काफी तेज धमाके के बाद चपेट में हुआ है। इसका हम बचा के भाई बचा। लगातार अब जो बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी घटना निकल के ये वो है जहाँ पर ये दिल्ली डीटीसी की बस ये बस रोकी गई है। मैडम हमारा जो काम है हमारा प्राइवेट है, हमारी प्राइवेट एम्बुलेंस है, सरकारी एम्बुलेंस नहीं है हमारी जी। और हमें जैसे ही पता लगा यहाँ पर हमारे को पुलिस वाले हमारे जो बीट गए उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पर ऐसा ऐसा हादसा हो चुका है, यहाँ से गाड़ी हटाओ और वहाँ लेके जाओ। तो हमने जैसे ही सुना हम सीधा गाड़ी वहाँ पर लेके पहुँचे अपनी, और वहाँ पे पहुँचे हमें सिर्फ वहाँ पर बॉडी मिली है। हमें जो 4-5 बॉडियाँ मिली, हमारी 10-1 गाड़ियाँ वहाँ पर गई थी, लेकिन हमें 4-5 बॉडियाँ मिली, हमने बॉडियाँ उठाई और हम यहाँ पर लेकर आए बस। आपने 4-5 बॉडी जी जी जी। उनकी कंडीशन कैसी थी? उनकी कंडीशन तो डेड बॉडी है मैडम, वो तो अलग अलग पार्ट्स में थी, उठा के उनको गाड़ी में रखा गया है और सीधा हॉस्पिटल। नहीं नहीं नहीं, इंजर्ड कोई भी नहीं उसमें, कोई नहीं था। नहीं हमारी किसी से बात नहीं हुई। अभी हमारे स्ट्रेचर वगैरह सब अंदर ही है, बॉडी जो भी गई हुई है सारे हमारे स्ट्रेचर भी अंदर ही है गाड़ियों के। कॉल आया था कि मैडम कॉल नहीं आई थी मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूँ ना, पुलिस वाले आए थे जो हमारी बीट के, उन्होंने बताया था, मैं उनसे पता लगा हमें और हम सीधा पहुँचे वहाँ पर बस जी। जब यहाँ पे आए तब आप किसी डॉक्टर से मिले? नहीं मैडम, डॉक्टर से नहीं मिला, अभी तो हमारी अंदर ही स्टेज पर 4-5 बॉडियाँ लाएंगे और भी बॉडियाँ हैं, लेकिन वो उनका तो पता नहीं है कैसे लेकर आए। बेटी रक्षा में कोई इंजर्ड भी है उसमें। ब्लास्ट होने के 5 से 7 मिनट बाद हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, अफसर ने हमें आके बोला पुलिस वालों ने कि वहाँ ब्लास्ट हो गया है, ब्लास्ट हो गया है। वहाँ से यहाँ से जितनी भी एम्बुलेंस है आप वहाँ लाल किले पे इंफोर्स पे लेकर पहुँचे। जितनी भी गाड़ियाँ गई वहाँ से 8 से 10 गाड़ियाँ खड़ी थी उस टाइम पे जिस टाइम वो आए थे। तो वहाँ जब पहुँची गई गाड़ियाँ तो वहाँ से सिर्फ 5 से 7 बोडियाँ मिली हमें, वो 4 से 5 बोडियाँ वो लेकर आए हम। बाकी गाड़ियाँ वहीं खड़ी रह गई। अब वो शायद आ रही हैं या ढूंढ रहे हैं, पार्ट्स इकट्ठे करने पड़े हैं वहाँ में। नहीं, जिस टाइम हम पहुँचे ना तो 4 से 5 बोडियाँ थी वहाँ। हमने जो मोमेंट में थी हमने वो उठाई, कलेक्ट करनी पड़ी है, अलग अलग पार्ट में थी, हमने अपने स्टेशनों पर उठा के रखी है वो और यहाँ लेकर आए। आप जब लोकेशन पे पहुंचे तब आपने क्या देखा? वारदात क्या देखा? वारदात तो मैम बोडियाँ फैली पड़ी थी, बिखरी पड़ी थी वहाँ, ठीक। गाड़ियों में आग लगी हुई थी। ये ब्लास्ट के 5-7 मिनट बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली, उसके बाद हम तुरंत पहुँचे हैं। 10 से 12 मिनट लगे हमें यहाँ से जाने में, क्योंकि पूरा ट्रैफिक था। और कितने एम्बुलेंस थी आपके साथ? और कितने लोग थे? 8 से 10 एम्बुलेंस यहाँ से गई है प्राइवेट वाली। उसके बाद 102 भी थी, रास्ते में जाम में फंसी हुई थी, जाम लगा हुआ था सारा में। यहाँ से दिल्ली गेट से लेके लाल किले तक जाम लगा हुआ था, ट्रैफिक जाम था। उस चक्कर में रास्ता ब्लॉक कर रखा था ना पुलिस वालों ने, इस चक्कर में थोड़ा टाइम लग गया। तो एम्बुलेंस वाला जी सर। आप सबको यहाँ पे लेके आए, अभी वहाँ पे आपके कोई और एम्बुलेंस ड्राइवर है जो आपकी जानकारी में अभी भी वहाँ पे? नहीं, मैडम वो आ चुके होंगे अभी तक, अब तक कोई नहीं है वहाँ। अगर होगा कोई मैं मालूम कर दूँगा। आओ चलो हटाओ।